उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे और वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी जो लोग अपने बच्चों को डब्बे का दूध दे रहे हैं तो वो कैसे एक ऑथेंटिक वे में उसको बना सकते हैं ताकि जो बच्चा है वो बीमार ना हो। बहुत सी बातें सुनी भी होंगी कि बाहर का दूध जब बच्चों को दिया जाता है तो बच्चे बीमार होते हैं, नुकसानदेह है। देखें, फॉर्मूला मिल्क वैसे तो बच्चों के लिए ही बनाया जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी बच्चे को चल रही है। जो फार्मूला मिल्क है, कहीं ना कहीं ये बात दुरुस्त है कि बच्चे को जरासीम लग सकते हैं क्योंकि ये बाहर की गजा है। गलती होगी और आपने सफाई का ख्याल न रखा हो जहाँ से बच्चे की जिस्म के अंदर जरासीम एंटर हो सकता है और बच्चा बीमार हो सकता है क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर जो मदाफत होती है वो बहुत कमजोर होती है। इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हुआ हुआ था कि वो किसी जरासीम के अगेंस्ट फाइट कर सके। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। एंड तक आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी सही तरीके से आप फार्मूला मिल्क बना सकते हैं, कितनी मिकदार में आपने अपने बच्चे को देना है, किस तरह आप उसको स्टोर कर सकते हैं, किस एंगल पे रख कर आपने अपने बच्चे को देना है। पहला स्टेप जो आ जाता है वो है आपकी अपनी सफाई। सबसे पहले तो अपने हाथों की सफाई रखनी है, अच्छे से हैंड वॉश करने। आप बर्तन इस्तेमाल करें वो प्रॉपर तरीके से बॉयल हुए में हो, ऐसी जगह पर पड़े हों जहाँ पर मक्खियाँ वगैरह ना बैठती हों, ज्यादा ढांपे हुए हों ताकि जरासीम का इंट्रैक्शन ना हो सके। तीसरी चीज जो आप पानी का इस्तेमाल करें हैं वो प्रॉपर बॉयल हुआ हो और उसके बाद फिर आपने उसे ठंडा करने के लिए रख देना। ऐसी चीजें जिसमें आपने दूध स्टोर करके रखा हुआ है वो हमेशा ठंडी और खुश्क जगह पे रखें ताकि उसमें नमी न जाए। इस पाउडर में नमी जाती है तो मिल्क है वो खराब हो सकता है। देखें, इस बोतल में मैंने ऑलरेडी पानी जो था वो बॉयल करके रख दिया था। गर्मियां हैं तो गर्मियों में आपने बिल्कुल एक कोसा यानी कि दरमियाना होना चाहिए। सर्दियों में थोड़ा सा गर्म होता है क्योंकि बच्चों को नज़ला जुकाम के मसाइल ज्यादा होते हैं जिसका आपने ध्यान रखना होता है। यहाँ पर जो पानी है उसको कोसा कर लिया है। टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो इतना भी कोसा नहीं रखना आपने कि उसमें दूध मिक्स ही ना हो, ना ज्यादा गर्म हो और ना ज्यादा ठंडा हो। इसका ये फायदा होगा कि दूध का पाउडर है वो आसानी से उसके अंदर घुल जाएगा। अब मिकदार की बात की जाए कि कितनी मिकदार में आपने देना है, जो बच्चे की उम्र है उसके अकॉर्डिंग उसको ओंस दिया जाता है और ये जो दूध का डब्बा होता है उसके ऊपर मेंशन किया जाता है। वैसे एक अगर ओंस आप बना रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच जाती है। इट्स मीन अगर आप 4 ओंस बना रहे हैं तो उसके अंदर 4 चमचे जाएंगे। जैसे कि मैं अपने बेबी को 5 ओंस दे रही हूँ तो मैंने इसमें 5 स्पून डालनी है दूध की। पाउडर ऐड करते वक्त ध्यान रखना है कि डब्बा जो आप इस्तेमाल करें हैं वो अच्छे से बंद हो। वैसे तो इनकी एक्सपायरी ऊपर लिखी हुई होती है 1 साल की। कोशिश करें कि बच्चे का डब्बे का दूध खोल दें तो 1 महीने से ज्यादा उसको आपने इस्तेमाल नहीं करना है। 1 महीने के अंदर अंदर आपने उसको खत्म करना है। यहाँ पर आप डिफरेंट ब्रांड्स देख रहे होंगे लेकिन यहाँ पर मैं जो अपने बच्चे को दे रही हूँ वो 9-2 दे रही हूँ। इसकी भी एक स्टोरी है क्योंकि जो BF स्टार्ट में देती थी लेकिन उससे जो बेबी है उसको एसिड रिफ्लेक्स होता था जिसकी वजह से मैंने इसका दूध चेंज किया था। उसके बाद शुक्र है इसको अभी तक मसला नहीं हुआ। भी आप दूध डाल रहे हैं तो भर भर के आपने चमचे नहीं डालनी है। मेन चीज यही होती है कि हम लोग पाउडर की जो मिकदार है वो उसकी खुराक से ज्यादा कर देते हैं अक्सर, जिसकी वजह से बच्चों में कॉन्स्टिपेशन होती है या कुछ बच्चों में कॉलिक यानी कि गैस का मसला होता है। इन दूध के अंदर स्पून दी जाती हैं, उन्हीं स्पून की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपने बच्चे को दूध देना होता है। दूध बनाना है तो पानी पहले ऐड करना है, उसके बाद आपने पाउडर मिल्क ऐड करना है। पाउडर मिल्क और उसके बाद पानी, इस तरह का मेथड आपने कभी भी फॉलो नहीं करना। की रीजन ये होती है कि जब भी आप पानी के अंदर पाउडर डालते हो तो उसकी मिकदार बढ़ जाती है, जबकि अगर आप दूसरी तरह डालोगे तो मिकदार का पता नहीं चलेगा तो बच्चे की जो खुराक है उसमें ऊंच नीच हो सकती है। जब भी आपने अपने बेबी का फीडर तैयार करना है, निप्पल पर आपने बार बार हाथ नहीं रखना है, बॉटल को साइड पे पकड़ के टच करें। हिलाने की बारी आए तो अक्सर लोग जो है निप्पल से पकड़ कर जोर जोर से ऊपर नीचे हिलाने लग जाते हैं। हॉरिजॉन्टल में कभी भी नहीं करना क्योंकि ये भी कॉलिक इशू कॉज करते हैं बच्चों में। इसमें एयर बबल्स बनते हैं जो बाद में एयर बबल्स बच्चे के अंदर जाकर उसको गैस का मसला कर सकते हैं। जब भी पाउडर ऐड करें तो थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दें। पाउडर सेटल होगा पानी में। एक तो पानी का टेम्परेचर भी ऐसा होता है कि पाउडर इजीली घुल जाता है। सेटल डाउन करने के बाद वो उठाएं और उसके बाद उसको सर्कुलर घोलने
देखें यहाँ पर कोई एयर बबल्स नहीं बन रहे, इजीली वो मिक्स भी हो रहा है। अब बच्चे को देने की बारी आती है। जब भी बच्चे को आप दूध पिलाएं, सबसे पहले तो आपका पास होना लाजिम है, क्योंकि अक्सर बच्चों को चोकिंग का इशू होता है। चोकिंग मीन्स के उनकी खुराक की नाली की बजाय थोड़ा सा उन सांस की नाली में चला जाता है, जिसकी वजह से खुदा न ख्वास्ता अगर स्वेयर किस्म की बात की जाए तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है। पिलाते वक्त हमेशा बच्चे का ऐसा एंगल रखें कि वो बिल्कुल फ्लैट ना हो, यानी कि 45 डिग्री जो होती है वो रखें। अगर आप गोद में पिलाना चाह रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप ऊंचा सा सरहाना रखते हैं, इससे बच्चे का सर ऊपर होगा। इसका ये फायदा होगा कि ज्यादा मिकदार में इंजेस्ट नहीं करेगा, इससे फंसने के चांसेस कम होते हैं। दूसरा वही वाली बात अगेन आ गई कि उसका और निपल का इंट्रैक्शन भी ऐसा होगा कि उसमें एयर नहीं जा सकेगी। चॉकिंग के जो चांसेस हैं वो भी कम होते हैं। यहाँ पर जो है थोड़ा सा बच गया और इस दौरान जो मेरा भी वो सो गया था कि स्टोरेज का मसला आ जाता है। तो स्टोरेज की बात की जाए तो वैसे तो कहा जाता है कि रेफ्रिजरेटर में अगर आप रख रहे हैं 24 आवर्स तक आप रख सकते हैं, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगी। केमिकल एक होता है, आप बच्चे को दे रहे हो तो हमेशा ये चीज अपने बेबी को ताजी दिया करें। 2 घंटे इसका रखें। अगर 2 घंटे के अंदर अंदर आपका बच्चा ये पी लेता है, अदरवाइज अगर 2 घंटे गुजर गए हैं तो फिर आप अपने बेबी को फ्रेश चीज ही दें, वो ज्यादा बेहतर है। होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।